तो हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में जो है स्वागत करता हूं। मैं गुड्डू शर्मा जो है विक्ट्री नेस्ट क्लासेस के इस चैनल पे जो है और फिर से स्वागत करता हूं। और आज के क्लास जो है ना अलग क्लास है, एसएसटी का क्लास जो है होने वाला है और वो है इतिहास का। इस चैनल पे बच्चों बता दिए थे कि पहले भी बताएं कि ऑल कंपटीशन सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाता है और बहुत ही सरल लैंग्वेज में। तो आज के क्लास में जो है इतिहास के बारे में जो है ना पढ़ाई होगा, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं तो इस चैनल पे साइंस को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चैनल पे जो है साइंस मैं पढ़ाता हूँ और एक सर आए हैं, दूसरा सर जो है वो है प्रिंस सर, और वो जो है आप लोगों को जो है पढ़ाएंगे इतिहास। यानी कि जितने भी एसएसटी में जो है एसएसटी का जो पेपर है वो पढ़ाएंगे, है ना। एसएसटी में आप लोगों को पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है ना। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और अर्थशास्त्र हो गया और नागरिक हो गया, नागरिक शास्त्र, है ना। ये चारों जो है सब्जेक्ट जो है वो प्रिंस सर जो है ना, प्रिंस सर जो है पढ़ाएंगे। तो वो सर आए हुए हैं। तो ये जो प्रिंस सर हैं आप लोगों को जो है पढ़ाएंगे आज से जो है सोशल साइंस का जो है जितने भी पेपर हैं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और अर्थशास्त्र हो गया और राजनीति शास्त्र के जो है सारे पेपर को ये पढ़ाएंगे। तो सर आप पढ़ाइए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस शर्मा। हिस्ट्री की क्लास में मैं आप लोग को हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, कराने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को अंत तक बने रहते हैं तो आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि इतिहास क्या है या इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है या इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास के किन भागों में विभाजन किया गया है और मानव का विकास किस प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो इन सभी क्वेश्चन का आपको उत्तर मिलने वाला है। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इतिहास क्या है या इतिहास किसे कहते हैं। यदि आप 5, 6, 7, 8 क्लास में पढ़े होंगे कि इतिहास बीते हुए बात को बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कराता है, वह परिभाषा आप 11th 12th में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस परिभाषा को भूल जाइए और इस परिभाषा पर अब फोकस कीजिएगा। चलिए हम आते हैं। इतिहास अतीत में जो भी घटना घटा है, जैसे आर्थिक कारक हो, राजनीतिक कारक हो, सामाजिक कारक हो एवं सांस्कृतिक कारक हो, इन वर्तमान काल में जो बदलाव आया उसके बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। चलिए सही से समझते हैं। अतीत से चली आ रही राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक में जो वर्तमान काल में बदलाव आया है उसके बारे में क्रम से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जैसे राजनीतिक कारण। पहले के प्राचीन काल में देखें तो राजा ही सब कुछ हुआ करता था। जैसे राजा को वंशज ही राजा बनेगा या राजा के बेटा ही राजा बनेगा। वर्तमान काल में देखें तो प्रजातंत्र का शासन है। जनता सरकार को वोट दे के सरकार बनाता है और सरकार ही शासन करता है जनता के ऊपर। आर्थिक कारक देखें तो प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली था, वस्तु से वस्तु लेन देन होता था। वर्तमान काल में देखें तो यह प्रथा हट चुका है। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक देखें तो प्राचीन काल में बाल विवाह, सती प्रथा एवं पहनावा में और रहन सहन, दैनिक जीवन। वर्तमान काल में देखें तो दैनिक जीवन में बहुत सुधार आया है। चलिए, इतिहास के अर्थ के बारे में बात करें तो इतिहास का अर्थ ऐसा ही हुआ है। मैंने कोई इतिहास में कोई काल्पनिक घटना नहीं है, जो भी आपको पढ़ना है बुक में वो पक्का ऐसा ही हुआ है। जैसे कि आप कोई भी फिल्म देखे होंगे उसमें काल्पनिक बनाया गया है और इतिहास में कोई काल्पनिक नहीं है, ऐसा ही हुआ। इतिहास का अर्थ ही है। इतिहास का जनक आमतौर पर हेरोडोटस को कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम यही व्यक्ति हैं जिन्होंने हिस्ट्री के ऊपर
इतिहास के ऊपर सर्वप्रथम बुक लिखे हैं और क्रम से लिखे हैं। उनका बुक के नाम है हिस्टोरिका। चलिए अब इतिहास के विभाजन के बारे में बात करें तो कई इतिहासकारों ने इतिहास को सही पूर्वक से अध्ययन करने के लिए इतिहास को विभाजित किया है। ऐसे मुख्य रूप से 3 भागों में किया है। पहला हो गया प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में हमें कोई विवरण नहीं मिला लिखा हुआ, सिर्फ अवशेष सबूतों के अनुसार अनुमान लगा के कहानी को लिखा गया है। आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस काल में लिखित प्रमाण मिला है, परंतु कोई आज तक पढ़ नहीं पाया है। इसलिए इस आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग लघु ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। इस काल में जो भी घटना घटा है उसमें जो भी कहानी हुआ है बहुत कम जानकारी मिलता है, क्योंकि कोई पढ़ नहीं पाया है। इसमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल में बात करें तो इसमें लिखित प्रमाण भी मिला है एवं पढ़ भी पाए हैं। इसलिए इसमें तीन भागों में इसे बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। इसको हम लोग सही से देखते हैं। इतिहास का विभाजन पहला प्राक ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित विवरण नहीं मिला, इसमें लिखित विवरण नहीं मिला है। चलिए प्राक ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के पहले मानव का विकास नहीं हुआ था, है ना। पुरापाषाण काल में ही मानव का विकास होना शुरू हुआ है पहला। और पुरापाषाण काल को समाप्त होते होते ही आग का निर्माण, आग का आविष्कार करना शुरू कर दिया था। और ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए शिकार करते थे। ठीक है। पुरापाषाण काल, मानव का विकास होना आरंभ हुआ था और इन्होंने आग का आविष्कार करना भी सीख गए थे, पर आग का प्रयोग करना नहीं पता था, पर आग का खोज हो चुका था। ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए छोटे मोटे हथियार से शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। इन्होंने स्थायी निवास नहीं था, झीलों में एवं गुफाओं में रहते थे। चलिए मध्यपाषाण काल के बारे में आते हैं। मध्यपाषाण काल में थोड़ा मनी सुधार आया। इन्होंने अपना मस्तिष्क का थोड़ा मनी प्रयोग करना जान चुके थे, जैसे पशु को पालतू बनाना, जैसे कि सर्वप्रथम कुत्ता को सर्वप्रथम इन्होंने पालतू बनाया। फिर मिट्टी का बर्तन बनाना भी जान गए थे। मस्तिष्क का प्रयोग इन्होंने धीरे धीरे करना जान गए थे। इस नवपाषाण काल में अपने आप को सही पूर्वक से तैयार कर चुके थे, है ना। होमोसेपियन जो हम लोग के बहुत निकट माना जाता है, इन्होंने कृषि करना सीख गया। जो नंगे रहता था, 4 पैर पर रहता था, वह वस्त्र पहनना भी सीख गया। वर्तमान काल में बात करें तो जो 4 टांग पर रहता था, जो आग वस्त्र पहनना भी नहीं जानता था, आज वह चांद की ओर जा रहा है ना। चलिए इन्होंने लकड़ी का पहिया बनाना भी सीख गया था। और जो झील एवं गुफाओं में रहता था, धीरे धीरे वो अस्थायी निवास रहने लगे और अपना परिवार भी बनाना शुरू कर दिए थे। परिवार जो मान लो कृषि कर रहा है, तो कृषि को देख रेख करने के लिए निवास स्थान रहना चाहिए ना, इसलिए परिवार के साथ भी इन्होंने अपना परिवार चलाना शुरू कर दिया था। कि प्राक इतिहास काल में लिखित विवरण कोई नहीं मिला, गुफाओं में अभिलेख मिला, उसको पढ़कर इस पूरा कहानी अनुमान लगाया गया है। यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत न के बराबर देखने को मिलता है। बस इतिहास के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए दूसरा ये आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित प्रमाण मिला है, परंतु आज तक इसमें जो लिखा है लिपि है वो आज तक कोई पढ़ा नहीं पाया। आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। कई इतिहासकारों का मत है 1350 ईसा पूर्व, 1350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। इतिहासकार आपस में मतभेद होते रहता है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल।
ऋग वैदिक काल के समय देखें तो 15,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल 1,000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की तुलना करें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता था और वैदिक सभ्यता एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता में बैल प्रमुख पशु था, वैदिक सभ्यता में गाय प्रमुख सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता को लोग द्रविड़ जाति के थे और वैदिक सभ्यता में आर्य थे। हो गया। ऐतिहासिक काल में इसको हम फिर से थोड़ा मनी शॉर्टकट में समझ लेते। इतिहास जिसमें आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक में जो वर्तमान काल में बदलाव आया उसके बारे में अध्ययन करना इतिहास कराता है। लेकिन पहले के देखें सभी कारक और अब के कारक की तुलना करें तो बहुत परिवर्तन आया है। इतिहास का अर्थ क्या होता है? ऐसा ही हुआ। इतिहास में जो भी पढ़ना वो काल्पनिक नहीं है, जो भी ग्रंथ के अनुसार ही लिखा गया। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इनका किताब है हिस्टोरिका। सर्वप्रथम ये बुक है जो क्रम से लिखा गया है इतिहास के ऊपर, हिस्टोरिका। एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछता है हिस्टोरिका नामक क्या लेखक कौन है? तो हेरोडोटस। इतिहास का विभाजन पहला प्रागैतिहासिक काल, इसमें कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित विवरण मिला है परंतु कोई पढ़ा नहीं पाया। ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें हमें लिखित विवरण भी मिला है और इसे पढ़ भी पाए हैं, इसलिए इसमें 3 भागों में से बांटा गया है। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकालीन और आधुनिक काल। प्राचीन काल को 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक, जैसे इसमें कासिम भारत आया था। मध्यकाल में 712 ईस्वी से लेकर कोकुल बुक में 1206 देगा, है ना, दिल्ली सल्तनत की 1707 ईस्वी तक। आधुनिक काल में 1707 से लेकर 1947 तक। प्राचीन काल में हम लोग महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश एवं आदि बहुत सारे प्राचीन काल में पढ़ने को मिलता है। मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश एवं दक्षिण भारत के वंश के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक काल में 1707 से लेकर 1947 की जो भी घटना घटा उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि 1897 की क्रांति, गांधी युग एवं अन्य धर्मनीय आंदोलन जैसा अशोक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला हत्याकांड, चौराचौरी हत्याकांड, इन सभी बारों में पढ़ते हैं। इसे हम एक बार और फिर से समझाते हैं, रिवाइज कर देते हैं, जिससे आप लोग को आसानी से और समझ में आ जाए। परिभाषा एग्जाम हॉल में देखने को नहीं मिलता, इसलिए परिभाषा को आप पढ़ लीजिएगा। इतिहास का अर्थ क्या होता है? ऐसा ही हुआ है, कोई काल्पनिक नहीं। इतिहास का जनक, ये एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। और हिस्टोरिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये भी एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाता है, हेरोडोटस। कोई क्वेश्चन पूछेगा हिस्टोरिका नामक लेखक कौन है? तो हेरोडोटस। चलिए, ये एक प्रकार के यूनानी थे। इतिहास का विभाजन प्राग ऐतिहासिक काल, यहाँ इसमें कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे कि कौन सा काल है जिसमें लिखित विवरण नहीं मिला है? तो आप ऑप्शन में प्राग ऐतिहासिक काल को टिक मार सकते। प्राग ऐतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे बोलेगा मानव कृषि का प्रारंभ करना किस काल में किया? ऑप्शन देगा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आप कृषि नवपाषाण काल में। अब पूछेगा कि मानव सर्वप्रथम आग का आविष्कार किस काल में किया? तो पुरापाषाण काल के, मध्यपाषाण काल के, नवपाषाण काल। तो आप पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार कर चुका था मानव। चलो, अब मानव पहिए का प्रयोग किस काल में किया था? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल के, नवपाषाण काल। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया था। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत कम मिलता है। ऐतिहासिक काल, यहाँ से आपको पूरा सही पूर्वक से पढ़ाया जाएगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के मैं अलग वीडियो लाऊंगा, अलग क्लास करूँगा, ठीक। इसके लिए अभी यहाँ तक। ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण मिला है परंतु आज तक कोई पढ़ा नहीं पाया। यदि आप 12th क्लास में पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यहाँ जो भी यहाँ लेख मिला, अभिलेख मिला है, उसको पढ़ नहीं पाया है।
सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार की शहरी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख पशु एवं जानवर कौन थे? बैल थे। वैदिक सभ्यता में गाय थे। सिंधु घाटी सभ्यता के काल पूछता एग्जाम्पल में 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। कोई बुक में आप 1350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व देख सकते हैं। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर ऋग वैदिक काल। यहाँ से काल भी देखने को मिलता है। बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा ऋग वैदिक काल कब से कब तक? 15,000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर ऋग वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऐतिहासिक काल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है और यहाँ से ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण में मिला है और पढ़ा भी गया है। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल के काल है 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। इसमें हम लोग पढ़ते हैं महाजनपद के बारे में, जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। मध्यकालीन काल 712 ईस्वी से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश। आधुनिक काल में 1897 की क्रांति और गांधी युग। जैसे वर्ल्ड का हिस्ट्री की बात करें तो जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। यदि भारत के इतिहास के पिता कहें तो मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज के पुस्तक है इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। तो पूछेगा कि भारत के इतिहास के पिता कौन है, तो मेगास्थनीज। ऐसे इतिहास के पिता कौन है, तो हेरोडोटस। चलो बच्चों आगे देखते हैं। जो एग्ज़ाम हॉल में किसी भी कंपटीशन में आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह सब क्वेश्चन देखने को मिलता है, यह सवाल मिलता है। चलिए 1 मिनट के अंदर फटाफट इस सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी आप लोग जो कुछ भी पढ़ा उसमें से हम ऑब्जेक्टिव निकाल कर लिखे हैं। जैसे मनुष्य सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया, तो हम वीडियो में आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो हम बताए थे कुत्ता को। मनुष्य सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ता को। चलिए अब आते हैं धातु पर। मनुष्य सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा का। सर्वप्रथम लोहा से भी पहले तांबा का। मनुष्य सर्वप्रथम किस औजार का प्रयोग किया, तो कुल्हाड़ी का। पत्थर जैसे लकड़ी को बनाकर या कोई किसी जानवर का कंकाल और इस पर पत्थर लगा दिया, बना दिया कुल्हाड़ी। मनुष्य सर्वप्रथम किस फल को खाया, तो खजूर को। ये सब आता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम किस चीज का कृषि किया, तो जौ एवं गेहूं मेहरगढ़ में मिला है, ये दोनों का अवशेष। मनुष्य सर्वप्रथम क्या सीखा, तो आग जलाना। आप लोग से पूछते हैं कि आग जलाना मनुष्य किस काल में सीखा। यदि आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो आग जलाना पुरापाषाण काल में सीखा है मनुष्य। और जौ एवं गेहूं किस काल में है, तो नवपाषाण काल में। भारत में सर्वप्रथम मनुष्य का प्रमाण कहाँ मिला, जैसे पूरा दुनिया की बात करें तो मनुष्य का अवशेष अफ्रीका में मिला, नील नदी के किनारे। तो भारत में सर्वप्रथम मनुष्य का प्रमाण कहाँ मिला, तो नर्मदा नदी के किनारे। कई इतिहासकारों के कहना है कि सिंधु एवं झेलम नदी के किनारे मनुष्य का अवशेष मिला है, परंतु कोई इतिहासकार कहते हैं कि नर्मदा नदी के पास। चलिए किस काल में आग का आविष्कार हुआ था, अभी पूछें पुरापाषाण काल में। किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ, तो नवपाषाण काल में, लकड़ी के बनाते थे पहिए। सर्वप्रथम कृषि कार्य का शास्त्र कहाँ से मिला है, जौ एवं गेहूं, तो मेहरगढ़ से, है ना। सर्वप्रथम कृषि जौ एवं गेहूं से किए थे, तो मेहरगढ़ से कृषि का सबसे पुराना मिला। यदि जो क्वेश्चन को चेंज करके कृषि की जगह चावल ला दे, सर्वप्रथम चावल का शास्त्र कहाँ से मिला है, तो कोरिडवा, यह यूपी में, उत्तर प्रदेश। चलिए मैं आपको इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अगले वीडियो में मैं लाऊंगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया या पढ़ाई सरल पूर्वक से आपको समझ में आया तो लाइक एवं कमेंट शेयर कीजिएगा। और अगले वीडियो में इसी में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।